हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी सीरीज़ में हम सबसे पहले करने वाले हैं 11th क्लास की हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो इस स्टोरी की जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो हैं ग्रैंड मदर, जिनकी इमेज आपके सामने दिख रही है, और उसके सिवा जो कैरेक्टर हैं वो हैं ऑथर। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है या जो बॉन्ड है उसी के ऊपर पूरी स्टोरी है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स में हम स्टोरी की थीम को डिस्कस करते हुए चलेंगे और उसके बाद हम करेंगे इस स्टोरी से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को या एमसीक्यूज़ को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चैप्टर का नेम मैंने आपको बता ही दिया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। सो ये स्टोरी डिस्कस करती है लाइफ एंड जर्नी ऑफ राइटर्स ग्रैंड मदर। तो जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उनकी जो ग्रैंड मदर है उनकी रियल स्टोरी है ये। द राइटर हैज़ डिस्कस्ड हिज रिलेशनशिप विद ग्रैंड मदर थ्रू आउट हर लाइफ। तो इसमें वो पोर्ट्रेट दिखाते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब आप सभी जानते हैं कि पेंटिंग या चित्र होता है, और ये चित्र जो है इसका हम जब चित्रण कर देते हैं अपनी राइटिंग में तब भी उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। यानी कि पोर्ट्रेट अगर हम रिटन में बना रहे हैं तो वो हम उसमें हम क्या करेंगे कि किसी इंसान के जीवन को इस तरीके से चित्रित करेंगे कि हमें पूरे जीवन की झलक उसमें दिखने लगे। तो यहाँ पर राइटर ने इस स्टोरी में अपनी ग्रैंड मदर का चित्रण किया है जिससे आपको उनकी एक बहुत अच्छी झलक मिलती है। तो यहाँ पर हमने मेजरली 3 फेजेस बना दिए हैं जिसमें राइटर और उनकी ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप को दिखाया गया है पूरे चैप्टर में। तो इन 3 फेजेस में ही पूरी की पूरी स्टोरी को हम सम अप कर सकते हैं। तो पहला फेज है इनिशियल फेज, जिसे हम कहेंगे चाइल्डहुड फेज ऑफ द ऑथर। तो चाइल्डहुड फेज में क्या होता था कि ऑथर लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। तो ऑथर के जो मदर एंड फादर हैं वो शहर में चले जाते हैं अपने काम को ढूंढने के लिए या कोई व्यवसाय करने के लिए, और जो ग्रैंड मदर हैं वो लुक आफ्टर करती हैं ऑथर को, और ऑथर ग्रैंड मदर के साथ ही गांव में रहते हैं और गांव के ही स्कूल में जाते हैं। शी वेक्स हिम अप, मेक्स हिम रेडी फॉर स्कूल एंड वेंट टू स्कूल विद हिम। तो ग्रैंड मदर क्या करती हैं, ऑथर को जगाती हैं सुबह पर और उनको स्कूल को रेडी भी करती हैं और उनके साथ स्कूल चली जाती हैं। अब वो उनके साथ स्कूल क्यों जाती हैं, क्योंकि स्कूल के बगल में ही एक टेम्पल होता है जहाँ पर ऑथर की ग्रैंड मदर स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पसंद करती है जब तक ऑथर का स्कूल चलता है। तो गांव के स्कूल में एक प्रीस्ट जो है वो पढ़ाता है ऑथर को। नेक्स्ट यहाँ पर है फीड्स स्टेल चपातीज टू विलेज डॉग्स। तो जब वो स्कूल से वापस लौटते हैं ऑथर के साथ में तो ग्रैंड मदर जो स्टेल चपातीज़ हैं यानी कि जो बासी रोटियां हैं वो विलेज डॉग्स पर फेंकती हैं। तो बासी रोटियों का ही नाश्ता वो सुबह अपने जो ग्रैंडसन हैं यानी कि ऑथर को कराती हैं, और बची हुई रोटियों को वो उन कुत्तों पर फेंक देती हैं जो उनके पीछे पीछे उनके घर तक आते हैं। उसके बाद सेकेंड फेज़ है, नेक्स्ट फेज़, गोइंग टू सिटी स्कूल। तो यहाँ पर क्या होता है, दे मूव टू सिटी विद देयर पेरेंट्स। तो अब जब ऑथर के पेरेंट्स शहर में अच्छे से सेटल हो जाते हैं तो ग्रैंड मदर और ऑथर जो हैं वो भी उनके साथ शहर चले जाते हैं। लिव्ड इन द सेम रूम, शी मेक्स हिम रेडी फॉर स्कूल बट डिड नॉट गो टू स्कूल विद हिम। तो यहाँ पर भी ग्रैंड मदर ऑथर के साथ एक ही कमरे में रह रही होती है और ऑथर को स्कूल के लिए तैयार करती हैं, लेकिन अब वो उसके साथ स्कूल नहीं जाती हैं क्योंकि यहाँ पर स्कूल के बगल में कोई टेम्पल नहीं है जहाँ पर जाकर वो स्क्रिप्चर पढ़ सके। और वैसे भी ऑथर अब जब शहर वाले स्कूल में जाता है तो वो एक स्कूल बस से जाता है, इसलिए वो उसके साथ स्कूल नहीं जाती हैं। So grandma did not believe in English school's teaching system. They don't teach about God and scriptures. Author was given music lesson. तो ग्रैंड मदर को जो इंग्लिश स्कूल में स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें वो ग्रैंडसन की कोई हेल्प नहीं कर पा रही होती क्योंकि वहाँ पर उसे साइंस के, ग्रेविटी के लॉज वगैरह बताए जा रहे होते हैं जिनके बारे में ग्रैंड मदर को कोई आइडिया नहीं होता है। और ग्रैंड मदर को ऐसा लगता है कि शहर वाले स्कूल में तो भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं जैसा कि गांव के स्कूल में पढ़ाया करते थे। और एक दिन ऑथर बताता है ग्रैंड मदर को दैट ही वॉज गिवन म्यूज़िक लेसन इन द स्कूल। तो ग्रैंड मदर को बहुत बुरा लगता है कि ये मेरा जो ग्रैंडसन है क्या पढ़ने लग गया है, म्यूज़िक भी कोई सिखाने की चीज़ है। उसे ऐसा लगता था कि जो म्यूज़िक है उसका बहुत ल्यूड एसोसिएशन होता है। तो ये हरलॉट्स वगैरह जो होती हैं यानी कि जो वेश्यावृत्ति करते हैं उन लोगों की चीज़ है म्यूज़िक सीखना।
तो उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि उसके ग्रैंडसन को स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। इसके बाद द फाइनल फेज़, जिसे कह सकते हैं थर्ड फेज़, जब ऑथर थोड़ा और बड़ा हो जाता है एंड ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो अब जब ऑथर यूनिवर्सिटी चला जाता है, ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम। तो ऑथर और ग्रैंड मदर जो हैं वो अब तक तो सेम रूम में रहते थे, विलेज में जब वो रहते थे तब भी और शहर में जब तक वो रहते थे तब भी, लेकिन अब ऑथर थोड़ा बड़ा हो गया है और वो यूनिवर्सिटी जाने लगा है, इसलिए ऑथर को एक सेपरेट रूम दे दिया गया है। ग्रैंडमा सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड डिसाइडिंग एंटायर डे। तो अब जो ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच का जो रिलेशनशिप है थोड़ा स्नैप्ड हो जाता है, थोड़ा टूट जाता है सेपरेट रूम होने की वजह से, क्योंकि एक कॉमन लिंक था उनके बीच में, एक कमरे में रहने से जो आता था वो लिंक अब टूट चुका है। और ग्रैंड मदर पूरे दिन क्या करती है, अपनी जो स्पिनिंग व्हील है उस पर बैठती हैं और वहाँ पर बैठकर स्पिनिंग करते रहती हैं पूरा दिन और रिसाइटिंग प्रेयर्स एंटायर डे। रिसाइटिंग के बाद यहाँ पर प्रेयर होना चाहिए कि वो क्या करती हैं, पूरे दिन प्रेयर्स रिसाइट करते रहती हैं। शी फीड्स द स्पैरोज इन आफ्टरनून। और आफ्टरनून में, दिन के समय में वो क्या करती है, जो स्पैरोज बर्ड्स वहाँ पर आती हैं उनके कोर्टयार्ड में, आंगन में, उनको वो दाना डाल देती हैं, या जो ब्रेड क्रम्स हैं यानी कि रोटियों के जो छोटे छोटे टुकड़े बनाकर ग्रैंड मदर क्या करती है, उन स्पैरोज़ को खिलाती हैं। और वो जो स्पैरोज़ हैं वो भी ग्रैंड मदर के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, कभी ग्रैंड मदर के कंधे पे बैठ जाते हैं, कभी ग्रैंड मदर के सर पे बैठ जाते हैं। तो ये दिन का बहुत अच्छा घंटा, सबसे आनंददायक घंटा होता है ग्रैंड मदर के लिए। ऑथर वेंट टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ एंड रिटर्न्स आफ्टर 5 years। सो अब क्या होता है कि ऑथर जो है वो शहर से भी चला जाता है, वो विदेश चला जाता है अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, और 5 साल बाद विदेश से वापस आता है। तो 5 साल बाद ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को देखना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता था, क्योंकि जब ऑथर अब्रॉड को जाता है उस समय उसे लगता है कि शायद मेरी ग्रैंड मदर रहें या ना रहें, लेकिन ग्रैंड मदर 5 साल बाद भी उसको जस की तस वैसी ही मिलती हैं और उसको एयरपोर्ट पर लेने भी आती हैं, रिसीव करने भी आती हैं। सो इसके बाद है डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, ये 4th पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। तो ग्रैंड मदर बिहेव्ड इन ऑड वे जस्ट बिफोर शी डाइड। तो ग्रैंड मदर वैसे तो पूरा दिन, पूरी शाम बस भजन गाती रहती हैं या प्रेयर करते रहती हैं, लेकिन जस्ट बिफोर 1 day शी डाइड वो थोड़ा सा ऑड वे में बिहेव करती हैं। शी ओमिटेड टू प्रे। तो ऑड वे क्या होता है कि जो ग्रैंड मदर और दिन प्रेयर कर रही होती हैं उस दिन ग्रैंड मदर प्रेयर करना बंद कर देती हैं। कलेक्टेड नेबरहुड वुमेन एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स। तो वो क्या करती हैं, सारे आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और जो होम कमिंग वॉरियर्स होते हैं उन वॉरियर्स के ऊपर वो गाना गाने लगती है और एक ढोल बजाने लगती है। शी फेल इल नेक्स्ट डे एंड रियलाइज्ड इट्स हर लास्ट आवर। तो अगले दिन क्या होता है, अगली सुबह वो बीमार पड़ जाती हैं इस वजह से, और जैसे ही वो बीमार पड़ती हैं तो डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, लेकिन ग्रैंड मदर को पता चल जाता है कि अब क्या है, उनका अंतिम समय चल रहा है, अंतिम घंटा चल रहा है, उनकी जीवन की कहानी समाप्त होने वाली है। शी स्टार्टेड टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी एंड डाइस। तो जैसे ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब उनका अंतिम समय चल रहा है तो वो फटाफट से क्या करती हैं, अपनी जो रोज़री माला होती है, जप की माला, उसको उठाती हैं और उसकी बीट्स गिनने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जस्ट बिफोर डेथ आई ओमिटेड टू प्रेयर, कि मैं मरने से पहले या भगवान के पास जाने से पहले मैंने प्रार्थना नहीं की या मैंने प्रेयर करना बंद कर दिया। तो इसलिए वो प्रेयर करने लगती हैं और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जब ग्रैंड मदर की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो स्पैरोज़ थे जो वहाँ पर दिन में रोज़ आते थे, जिन्हें ग्रैंड मदर ब्रेड क्रम्स खिलाती थी, वो स्पैरोज़ वापस आते हैं दिन के समय वहाँ पर, और वो देखते हैं कि ग्रैंड मदर जो है वो डेड पड़ी है, उनकी जो क्रॉप्स है, उनकी जो डेड बॉडी है वो पड़ी है। तो वो चारों तरफ फैलकर इकट्ठा हो जाते हैं ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के। स्पैरोज़ डिड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स थ्रोन बाय ऑथर्स मदर क्वाइटली फ्लू अवे। और जो स्पैरोज़ हैं वो भी अपना दुख प्रदर्शित करते हैं ग्रैंड मदर की डेथ पर। वो जो ब्रेड क्रम्स हैं जो और दिनों ग्रैंड मदर उन्हें दिया करती थी, वो ऑथर की माँ उन पर फेंकती है उन ब्रेड क्रम्स को, लेकिन जो स्पैरोज़ हैं वो नोटिस भी नहीं करते कि उनके ऊपर ब्रेड क्रम्स खाने के लिए डाले हैं, वो बिल्कुल उनको नहीं खाते हैं। और जब ग्रैंड मदर की क्रॉप्स को वहाँ से लेकर जाया जाता है, उनकी डेड बॉडी को उनके घर से उठाकर ले जाते हैं, तो
सारे के सारे स्पैरोज शांति से वहाँ से उड़ जाते हैं। सो ये थी एक ब्रीफ और इम्पॉर्टेंट समरी इस चैप्टर की। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट MCQ या शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी सम MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रैंड मदर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉबल? तो ये हॉबल वर्ड जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट है उसमें आता है। सो ऑप्शंस हैं, टॉक स्लोली, टॉक लाउडली, वॉक विद डिफ़िकल्टी, सिट ऑकवर्डली। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, वॉक विथ डिफ़िकल्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर whom author says pure white serenity breathing peace and contentment? सो ये भी डायरेक्ट एक टेक्स्ट की लाइन है जो पूछी जा सकती है एग्जाम में। सो ऑप्शंस हैं, मदर, डॉटर, सिस्टर, ग्रैंड मदर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रैंड मदर, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो ग्रैंड मदर पे बेस्ड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ग्रैंड मदर लुक? सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, टॉल फैट बैंड, ऑप्शन बी, old short slightly bent, option C, old tall slightly bent, option D, fat slightly bent. So correct answer होगा old short slightly bent, option B. इसके बाद next question है, what did grandmother throw on village dogs? So इसका भी correct answer आप बता सकते हैं, option C, steel चपातीस फेंकती थी वो village dogs पर। इसके बाद next question है, whom did grandmother feeds in the city house? So grandmother किसको feeds करती थी, feed करती थी city house में? sparrows को bread crumbs खिलाती थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did grandmother dislike about city school? So options हैं, teaching about science, there was no teaching about God and scriptures, student were given music lessons. So option D करेक्ट आंसर होगा all the above. इसके बाद नेक्स्ट है, veritable bedlam of chirping means? Option A, talk slowly about something, option B, talk loudly about something, option C, confusion, and option D, confusion or chaos caused by chirping of bird. So option D will be the correct answer. ये जो लाइन है ये भी डायरेक्टली टेक्स्ट से ली गई है चैप्टर के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स नैरेटर कम बैक आफ्टर स्टडिंग इन अब्रॉड? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 5 years. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू विलेज स्कूल? सो ऑप्शंस हैं, टू कीप एन आई ऑन हिम, टू मीट द टीचर्स, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल, टू मीट द विलेजर्स। सो ग्रैंड मदर क्यों कंपनी करती थी ऑथर को विलेज स्कूल के लिए? क्योंकि उसके बगल में क्या था, एक टेम्पल था जहाँ पर वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी। सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नैरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट? तो जो नैरेटर के ग्रैंडफादर हैं उनका भी एक पोर्ट्रेट यानी कि एक चित्र टंगा हुआ होता है उनके ड्राइंग रूम में, और उसमें वो कैसे दिखते हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ही लुक्ड 100 years old विद बिग टर्बन एंड बियर्ड। उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी होती है और उनकी खूब बड़ी सी दाढ़ी होती है जिससे उनकी जो चेस्ट है वो ढकी होती है। तो उस समय ऑथर कहता है कि हिज ग्रैंड मदर लुक्ड 100 years old। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन नैरेटर मूव्ड abroad to study for 5 years? Grandmother was taken ill. Grandmother bid goodbye by silently kissing his forehead. Grandmother went back to village. Grandmother became sentimental. So correct answer होगा ऑप्शन बी, grandmother bid goodbye by silently kissing his forehead. तो grandmother बिल्कुल भी sentimental नहीं होती हैं और वो silently उसके forehead पे kiss करके उसको विदा करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did the common link of friendship snap between grandmother and the author? Because of going to school, because author was given a separate room, because he started singing, because of author's mother. So correct answer होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, because
ऑथर वॉज गिवन अ सेपरेट रूम व्हेन ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उसे एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है। इससे पहले दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, इसलिए जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप है वो स्नैप्ड हो जाता है, टूट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वेडल मीन्स। तो ये भी एनसीईआरटी से लिया है क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एंड से। सो वेडल का क्या मीनिंग होता है? रन अक्रॉस, वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स, क्रॉल, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ MCQs विद अ क्विक समरी ऑफ द लेसन। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये ज़रूर फीडबैक में बताएं। अगर आपको एनसीईआरटी के सभी वीडियोस इसी तरीके से चाहिए तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या अगर आप कोई चेंज चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन फीडबैक ज़रूर दें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।